मायके में रह पाऊंगी सर। बिल्कुल, लोग अलग नजरों से देखते हैं जी सर, अलग नजरों से देखते, क्योंकि गलती ऐसी है, अलग नजरों से देखेंगे ही सर वो लोग। आज लग रहा है हमसे गलती बहुत बड़ी है। सर मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ सर। जी, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ था सर। सर उठा करके चलती थी। जी सर, आज मेरी गलती है, इसकी वजह से सर ऐसा हुआ है। और जो 4 साल की जो बच्ची, उसका मुंह देखते होंगे तो आपको और भी रोना आता होगा। जी सर, बस मैं यही चाहती हूँ सर, उनको सजा मिले बस। कितना नुकसान हुआ होगा, शादी ब्याह में कितने कर्ज किए होंगे पिताजी। सर यही सब मतलब नहीं बात करती थी तो धमकी भी देता था सर, तुम्हारी बहन आएगी उठवा दूंगा, तुम्हारे भाई को मरवा दूंगा, ये अच्छा, भाई को करवा, भी मरवाने की धमकी सारा देता सारा चीज कहता था सर। था। जी, तो जैसे और क्या क्या जैसे धमकी आपको देता था कि जैसे आप ससुराल में थे, बोल रही 10-15 दिन में आ जा। दोस्तों नमस्कार। एक तरफ तो सरकार जो है बेटियों को बचाने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, योगी जी नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी बेटियां बच नहीं पा रही हैं। अगर देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में 2,500 से 3,000 बेटियां अपनी जान दे देती हैं केवल प्यार में धोखा खा करके। क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसे दरिंदे हैं, पहले तो मीठी मीठी बातें करते हैं और बच्चियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और बच्चियां भी समझ नहीं पाती हैं, उनकी मीठी मीठी बातों में आ करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेती हैं। कहीं न कहीं पहले तो जो है सबकी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन बाद में जब उसका परिणाम, भयानक परिणाम आता है तो बहुत दुखदाई होता है। आज हमारे बीच में ये भी एक भारत की एक ऐसी बेटी हैं, आज इनके सामने पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। आज इनका पूरा जीवन जो है चौपट हो चुका है। इनको नज़र ही नहीं आ रहा कि किस तरफ से जो है उजाला होगा और कहाँ से हमें जो है जीने की राह मिलेगी। यहाँ पर ये भी जो है किसी लड़के से, मतलब कि गांव का ही लड़का था, उसके प्रेम जाल में फंसती हैं और अपने पूरे जीवन को सत्यानाश कर लेती हैं। इतना ही नहीं, मैं इतना भी बता दूं, इनकी शादी भी हो चुकी थी, 3 साल शादी के हो गए, एक बच्ची भी है, उसका भी जीवन अगर देखा जाए तो इनके साथ साथ उसकी सज़ा वो मासूम बच्ची भी जो है भुगत रही है। वो भी अपने जीवन में समझ ही नहीं पाएगी कि हमारे पापा कहाँ हैं, हमारी मम्मी कहाँ हैं, हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। आइए हम पूरी घटना को दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है कि इनको जो है न्याय मिले और इनको कुछ जीने की राह मिले। कैसे क्या हुआ था जो है शुरू में? सर वो ये सर जैसे किशन नाम का लड़का था जो कि मेरे गांव का ही रहने वाला था सर। जी, किशन नाम का लड़का था। हाँ सर, जैसे पहले तो मुझसे बात करता था सर, उसके बाद मेरी शादी हो गई सर। उसका शादी से कितने दिन पहले वो बात करता था? वही 2-3 साल पहले सिर्फ बात, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने मतलब मम्मी के यहाँ नहीं रहती थी सर, मैं अपने ननिहाल में रहती थी सर, सिर्फ मतलब बातें ही होती थी उससे। जी जी। हाँ सर। सर मैं उससे बोली थी मतलब शादी हो रही है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? वो बोला नहीं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है सर। 3 साल बाद मेरी एक बच्ची हुई। फिर उसके बाद उनको नंबर मतलब कैसे भी मिला। फिर उसके बाद सर वो मतलब बात करने के लिए हमेशा बोलता था। मैं सर मैं ससुराल में मतलब ज़्यादा ससुराल में नहीं रहती थी, क्योंकि मेरा मतलब पति मेरे मतलब बाहर रहती थी सर। जैसे पहले बताइए, शुरू में जैसे आपने जो है उनको चाहने की कोशिश किया, वो लड़का आपको चाहने की कोशिश किया था? सर मतलब कि बात तो दोनों लोग मतलब करते थे सर। जी। हाँ सर, सिर्फ बात होती, वो भी कभी कभी बात होती थी सर, हमेशा बात नहीं जैसे होती पहली थी। बार वो फ़ोन हाँ। नंबर आपका लिया था, आपने उसका लिया नहीं था, वो जैसे आप दोनों में लगाव कहाँ शुरू हुआ? क्योंकि देखिए अब तो आपकी कहानी जो है बिगड़ चुकी है। आपकी कहानी को देख करके हमारे समाज की और भी बेटियां, उनके जीवन में ताकि संकट ना आए, उनको बताने के लिए जो है आप अपनी समस्या बताएंगे ताकि वो आगे चल करके सजग रहें। तो पहले जो हो लड़का आपसे बात करता है, आप उससे बात करते हैं, इस वक्त थोड़ा सा नहीं बताने की। सर, पहले लड़का ही बात करता सर। पहले लड़का बात करता है, जी सर। तो बातें जब करता है तो फिर क्या क्या बातें होती है आप लोगों में, मतलब किस तरीके का वादा करता है? सर वादा क्या, जैसे शादी के पहले उसी तरह जो जैसे बात करते हैं सारे जी लोग, उसी तरह सर बात होता है बस। जी। तो जी क्या सर। उसमें कुछ बातें होती थी कि जो है हम शादी कर लेंगे, और लड़का कुछ कहता था कि हम पूरा जीवन बिताएंगे, ऐसी कुछ बातें थी? सर शादी के बारे में तो उस कहता था, जब मेरी जैसे शादी जब सर लगी तो मैं उससे बोली मतलब मेरी शादी लग रही है, जी आपको कोई परेशानी तो नहीं है? वो बोला नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कर लो शादी। जी मैं इसीलिए सर पूछी कि आगे चल के कोई परेशानी ना हो सर, जी जी। इसीलिए सर मैं उससे। उस समय पूरी तरीके से सहमत था? जी सर, शादी भी सारा चीज़ सर अच्छे से हो गया, हर एक काम अच्छे से हो गया सर, कोई परेशानी नहीं हुआ सर। जी जी। अब आपके जो पिता हैं, माता हैं, कहीं न कहीं से मजदूरी करके लाखों रुपए खर्च किए होंगे आपकी शादी में? हाँ जी सर। जी।
तो क्या आपके मम्मी पापा को कुछ संदेह था कि हाँ इस नहीं लड़के से सर, नहीं किसी को आपने कभी संदेह समस्या नहीं नहीं बताई? सर, किसी को नहीं पता था सर। जी। हाँ सर, तो फिर वो कब फिर जो है किशन फिर कब अपनी बात को पलट देता, फिर कब आपको जो है वही 3 साल बाद सर, जब मेरी बेटी हो जाती उसके बाद सर। 3 साल के बाद? जी सर। क्या आपका वही पुराना वाला ही नंबर था जिससे वो बातें फिर करता था? कैसे फिर आपसे संपर्क नहीं करता सर, जैसे कि जो शादी के पहले वाला ही नंबर जैसे चलता था सर। आपका? जी। हाँ, शादी के पहले वाला ही नंबर चल रहा था सर। जी। जैसे आपने कहा कि शादी के पहले जो है हमारी केवल बातें चीतें होती थी, कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि वो कुछ आपको टार्चर करता था कि हम आपका वीडियो या साथ का फोटो भी वायरल कर सर दें? हाँ सर, जैसे कि वो जब शादी के 3 साल बाद सर, जैसे मुझे जैसे सर मतलब परेशान करने लगा सर। बोला सर कि मतलब सारे लोग बात करते, तुम भी मुझसे बात करो, जी। ऐसे ऐसे कहने लगा सर। जी। और फिर सर मैं थोड़ा मतलब परेशान हो गई कि मतलब किसी और को, जैसे किसी दूसरे को ना बता दे गांव में चाहे कहीं भी। जी। इसकी वजह से सर मतलब मैं बात सर करने लगी सर उससे। जी। फिर उसके बाद सर धीरे धीरे सर उसका मतलब मन और मतलब बढ़ने लगा सर। जी। हाँ, जैसे जब ससुराल में सर जाती थी तो ससुराल में सर रहने नहीं देता था सर। जब भी जाती थी सर 10 दिन 15 दिन सर होता था, यहाँ से फोन करके फिर मुझे उल्टा सीधा बोलने लगता था। जी। हाँ सर, तो कैसे जब आपको टॉर्चर हमेशा सर करता था, हमेशा टॉर्चर करता सर, हमेशा गाली देता था सर। मैं पर फोन में ही? जी सर, पर मैं अपने घर पे नहीं बताती थी, इसलिए कि मतलब माँ बाप को परेशानी ना हो मेरे वजह से। जी। फिर उसके बाद सर जो भी मतलब उसका मतलब उसके पास वीडियो फोटो था सर, वो हमेशा कहता था मैं इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, इंस्टाग्राम में डाल दूंगा। तो मैं बोलती थी कि नहीं, मतलब जो भी गाली देना है और जो भी करना है फोन में गाली दो, पर इंस्टाग्राम की बात कहाँ से आ रही है। जी। जी। बोलता था कि तुम्हारे ससुराल वालों को दिखा दूंगा। जी। मेरे मायके वाले में नहीं, मेरे मायका को कोई नहीं देखता, सिर्फ मेरे ससुराल वाले देखते, जो भी मतलब मेरे फोन से जुड़े रहते थे सर, जी। जी। वही सारे लोग देखते थे सर वहाँ पे। उल्टा सीधा वीडियो डालता था सर। जब भी नंबर ब्लॉक कर देती थी, फिर मेरे जेठानी के पास, मेरे देवर के पास, मेरे ससुर के पास लगातार सर फोन करने लगता था सर। जी। जी। अच्छा, फोन करके फिर व्हाट्सएप पे उनके वीडियो भी भेजता था क्या आपका? हाँ, मतलब मेरे पति के पास भेजता था सर। जी। हाँ सर, फोटो वीडियो जो भी भेजता था उसी के पास अच्छा, वो भेजता जो था। जो भी फोटो भेजता तो शादी के पहले का फोटो था? नहीं, शादी के बाद में मतलब जब मुझे परेशान सर करने अच्छा, लगा, जब परेशान टॉर्चर। कर, हाँ जब सर, टॉर्चर का हाँ आप बीच में आती तब, थी हाँ तो सर। उस समय हाँ, जब उस भी समय मिलता का था तो सर। आपके साथ वो सर वीडियो हाँ, बनाता था? सर अगर मान लीजिए फोटो ना खिंचवाऊँ, अगर कुछ भी ना करो सर, मारता था सर। मारता भी था आपको? जी सर। हम्म। सर देखिए, सिर्फ उसके पकड़ने से सर इतना इतना काला काला हो जाता था सर। जब वो मारता था सर, क्या होता होगा। हम्म। अब समझिए कि मतलब वो जो आपका प्रेमी था वो एक तरीके से दानव बन चुका था। सिर्फ उसको सर मतलब उसको साथ रखने की भूख थी सर। हम्म। हाँ, मैं शादी करूंगा, मैं रखूंगा, ये तो आम हो गया, ये बात वो बात सर, ये इसी तरह हमेशा कहता था सर, आम हो गया, ऐसे हो गया, सारे लोग कर रहे हैं। मैं बोलती थी अरे मेरी शादी हो गई है, आपको पहले करना चाहिए था। अगर शादी के पहले मैं अगर ये भी एक कदम उठाती तो थोड़ी देर के लिए जी। सही जी। रहता। अभी तो माता पिता का कितना नुकसान हुआ होगा, शादी ब्याह में कितने कर्ज किए होंगे पिताजी। सर यही सब मतलब नहीं बात करती थी तो धमकी भी देता था सर, तुम्हारी बहन आएगी उठवा दूंगा, तुम्हारे भाई को मरवा दूंगा, ये अच्छा, भाई को करवा, भी मरवाने की धमकी सारा देता सारा चीज कहता था सर। था? जी। तो जैसे और क्या क्या जैसे धमकी आपको देता था कि जैसे आप ससुराल में थी, बोल रही 10-15 दिन में आ जाते थे, ससुराल वालों कैसे मनाती थी, क्या कह करके आती थी आप? सर ससुराल वालों को मैं मनाती नहीं सर, ससुराल वाले मुझे बताते नहीं थे सर। जी। मुझे जो भी फोटो वीडियो डालता था उन लोग के मोबाइल में जाता था, वो तुरंत मेरे मोबाइल में भेजता था कि अच्छा। देखो डाल दिया हूँ। मेरे ससुराल वाले सर मुझे बताते नहीं थे। जब मैं अपने ससुराल से यहाँ आई, तब वो लोग फोन करके मेरे पति को बोले कि मतलब उसको छोड़ दो, वो ऐसी है, उसका फोटो वीडियो सारा वायरल हो गया है, ऐसे ऐसे। तब सर बोलने लगे, तो घर पे थी तो नहीं जी। कुछ कहते थे। जी। जी, पहली बार पति को आपको कब पता चला जो है? पहली बार पति को मुझे पता नहीं सर कब पता चला, जी। जी। क्योंकि इंस्टाग्राम में सारे लोग का नंबर रहता जैसे है, कोई भी जब निकाल पहली लेता बार है। उनको पता चला होगा तो आपसे उन्होंने कुछ सवाल किया होगा? हाँ सर, वही सवाल किए कि जो भी हुआ शादी के पहले हुआ, हम्म। अब इसको छोड़ दो, जाने दो।
अच्छा, वो आपसे बोलते थे? हाँ सर, वही बोलते जो मतलब कहीं भी। कहीं जो आपके पति थे बहुत अच्छे थे, मतलब आपकी सारी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार थे वो। हाँ सर, वो बोलते थे कि जो भी हुआ उसको समझा लो, उससे बोल दो कि मतलब जो अब भी, पीछे ना हाँ पड़े। जो भी फोटो वीडियो डाल रहा है मेरे पास तो भेज रहा है, सही है, पर मतलब इंस्टाग्राम में ना डाले। जो भी मेरे गांव के देखने वाले सारे लोग देखते हैं और सारे लोग पूछते हैं कि ये कौन है सर। जी जी। और उसके बावजूद भी जैसे दोस्त भी उनके हंसते रहे होंगे इस सर, बात से। उसके बावजूद भी उसमें लिख के डालता था कि मैं इसका पति हूँ। ऐसे बोलता था? हाँ, लिख के भी भेजता था कि मैं इसका पति हूँ। हम्म। हाँ तो जैसे कभी आपने कहा कि जब मैं कुंवारी थी, जब हमारी शादी, सर, अभी तो मैं एक बच्ची की माँ भी हो गई हूँ, कुछ तो रहम कीजिए। सर मैं पहले बोलती थी, जी मैं शादी के पहले भी बोली थी ये बात कि जी मतलब शादी के बाद कोई परेशानी ना, मैं इनसे पूछ लूं, शादी के बाद कोई परेशानी ना हो सर, हर एक चीज खुशी से होगा सर, कोई भी बाधा नहीं उसमें, मतलब वो आया ही नहीं हम्म। कि कोई परेशानी हो उसमें जी सर, जी। कोई परेशानी नहीं था सर। तो ये जो 3 साल के बीच में जो फिर उसको लगाव एकाएक हाँ, कैसे पैदा हो गया, मतलब क्या उसके मन में आया, कुछ वो अब बोला कि सर मुझे पता नहीं, अब मैं उसे कोई भी बात पूछती थी वो बताता ही नहीं था, जब सिर्फ उसे सिर्फ आप। उसको गाली गाली देता था सर, उल्टा सीधा, सिर्फ उसके दिमाग में हमेशा आलतू फालतू बात चलता था सर। जी। तो जब इतना वो टार्चर करता था, फिर जो है आप यहाँ पर आती हैं, फिर उसके साथ आप नोएडा कहीं चली जाती हैं? सर वही डरा धमका के, और जो भी मेरे पास गहना गुड़िया था वही लाने के लिए बोला, सारा मतलब लेके साथ डरा धमका के सर यहाँ से लेके तो चला गया सर। जी और 6 महीना मेरे साथ नोएडा था, जी। वहाँ पे भी सर मतलब मारता उड़ता था, 2-4 बार सर मारा था सर, मैं वहाँ उससे, नोएडा में भी हाँ मारता था? मारा था सर। मैं बोली थी कि अभी भी टाइम है, मुझे छोड़ दो, मैं जाके सारे लोग से बोल दूंगी कि मतलब मैं गुस्से में घर से निकल आई थी। हम्म। हाँ सर। मैं अपने परिवार वालों को समझा हाँ, लूंगी, मैं मुझे छोड़ दो। परिवार वालों को समझा लूंगी और अपने गांव में भी जाके सारे लोग के गोड़ पे गिर जाऊंगी, बोल दूंगी कि मतलब मैंने गलती। मैं गुस्से में चली आई थी, तभी भी 1 महीना हुआ था तभी सर बोली थी। जी तो बोला नहीं, अब तो 6 माह नहीं, अब हम लोग साथ में रहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, माँ भी कुछ नहीं कहेगी। 6 महीने बाद उसकी बहन या तो उसकी माँ, वही दोनों फोन करती हैं सर, जी। वही सर वही बुलाती हैं, तो बोल रहा है कि मम्मी शादी करने के लिए, मतलब मार्कशीट यहीं पे था मेरा, हम्म। तो कह रहा कोर्ट मैरिज होगा तो उसमें मार्कशीट लगेगा, हम्म। चलो घर। मैं बोली घर में नहीं जाऊंगी, जब मैं घर से निकल गई हूँ तो फिर मैं किस मुंह से घर जाऊं। बिल्कुल, मतलब किस कैसे मुंह हाँ दिखाऊंगी मैं सर, अपने मैं परिवार। कैसे जाऊं, फिर मैं तो जब, वहां से आपको बहकाता कि हम चलो हाँ सर शादी वहाँ, करेंगे? हाँ वहाँ सर, वहाँ शादी के बहाने सर बहकाता है, फिर घर पे मतलब यहाँ लेके आता है। उसके बाद बोलता है कि अपने घर पे फोन करो। मैं बोली घर पे फोन नहीं करूंगी मैं क्यों घर पे फोन करूं, आप अपने घर पे फोन करके बुलाओ। बिल्कुल। फिर उसके बाद सर मुझे वही, जैसे सर बाजार में सर सोच रहा है कि मतलब मैं कैसे इसके नज़र से भागूं सर, 10 चक्कर सर बाजार में उसे लगवाया, इधर उधर 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 सर भाग रहा, जब उसको कोई सर बहाना नहीं मिला, हम्म। सर बाथरूम के बहाने हम्म। वो चला गया सर, रात को मुझे 11 बजे छोड़ अच्छा, के। रात में 11 बजे छोड़ देता हाँ है? सर, मैं उससे बोली अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है हम्म। फिर उसका जिम्मेदार कौन है, बोल रहा है मुझे क्या पता कौन जिम्मेदार इसका है। हम्म। अच्छा, 6 महीने के बीच में फिर क्या आपने अपने पति से या यहाँ पर किसी से बात आपकी हुई नहीं थी फोन सर, से? नहीं, मैं बात नहीं सर की अपने पति से, ना ही कहीं बात की तो सर। जब वहां पर टार्चर करता था, फिर आपको कैसे भरोसा था कि हमसे ले जल कर शादी सर करेगा? वही टॉर्चर का, वही जैसे गलती कोई हो जाती थी तो हम्म। सर 2-3 बार मारा था, फिर उसके बाद सर सब मतलब सही हो गया था, सही से रहने लगा था सर। हम्म। तो मैं सोची कि अब मैं तो गलती करके यहाँ चली आई हूँ, बिल्कुल। सारा गलती तो मान लीजिए कि लड़कियों का ही होता है ना, कुछ भी होता है। अरे देखिए, समाज लड़कियों को जीने नहीं देता है, जी सर। ये तो सही बात है। लड़कों पर उंगली कम उठाता है, लड़कियों को ज़्यादा लोग ताने मारते हैं। इसीलिए तो सरकार भी जो है लड़कियों की बात को ज़्यादा सुनवाई करती है। जी सर, फिर क्या हुआ सर, 11 बजे रात को इसकी माँ अपने माँ के यहाँ से सर फोन, अपने माँ के पास सर फोन करता है, उसकी माँ यहाँ से गाड़ी भेजती है सर, घर पे बुलाती है, रात में उसको सुलाती है, पर एक बार नहीं पूछती है कि मतलब उसको कहाँ तुम छोड़ के आए हो, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ से 4 बजे भोर में उसके ननिहाल पे सर भेज देती है वो। ये सब आपको बातें पता चल मुझे जाती? सर, मुझे दूसरे दिन पता चली जब मैं उसके ननिहाल गई सर, गाड़ी में जब देखी तब मुझे लगा कि यहाँ से इसकी माँ गाड़ी, क्योंकि गाड़ी घर पे था, गाड़ी जब यहाँ से कोई लेके जाएगा तभी ना वो गाड़ी से अपने ननियाल में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर वही अपने ननियाल में वही पकड़ा गया सर, फिर आया थाने में, वहां तो बोला, तो जब आया डायरेक्ट बोला मैं इसके साथ था 6 महीना, मैं इसको रखूंगा सर। अच्छा, फिर बोलता है कि मैं हाँ रखूंगा? रखूंगा सर, बोलता है जब इसके साथ मेरा 6 महीना था, इज्जत सारे गांव वाले जानो, मेरा इज्जत चला गया, मैं इसको रखूंगा। हम्म। उसके बाद सर उसके घर वाले जाते हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, फिर फिर वो बदल जाता हाँ है? सर दूसरे दिन फिर बदल जाता है सर।
कहता है मैं शादी नहीं करूंगा। तो आपने जैसे वो आपका एक तरीके से प्रेम कर रहा था, तो आपको क्या लग रहा कि वो कब तक आपसे प्रेम करता था और फिर किस दिन से उसकी नीयत खराब होती? क्या कोई लड़की उसके जीवन सर में दूसरी आ पहले गई थी? बात तो अब वो जैसे बात उसी तरह करता था, ऐसे बात करता था जैसे लगता था कि वो सही है सर। अच्छा अच्छा। सर बहकाता था बहुत ज्यादा वो। झूठी झूठी बातें जी करते थे। सर, झूठी झूठी बात बहकाता था सर। तो किस दिन से आपको लगा कि हम गलती कर चुके हैं? कब आपको पता चलता है सर जब? मैं तो गलती, जब मैं गई तभी मुझे लगा कि मैं गलती कर चुकी हूँ अच्छा, सर। जब आप ससुराल जाती हैं, जब फोन करता है, हाँ जब फिर कहता कि हम आपको रखेंगे। हाँ सर। जी जी। ये देखिए जो अगर है। मुझे सर आगे से पता रहता तो ना ही मैं शादी करती, मैं यहीं पे अपने मायके में ही रह जाती। शादी तो नहीं करती क्योंकि मैं दूसरे का घर नहीं ना बर्बाद करती सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी तो घर टूट चुका होगा बिल्कुल, कि आपकी बहू चली गई, वहाँ आपके ससुर की जो है, आपके पति की इज्जत जो है वो भी मिट्टी में मिल गई। जी सर। सर बस यही मैं चाहती हूँ, बस मुझे यही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाया जाए बस, और वो किसी और के साथ ऐसा ना कर पाए। जी बिल्कुल, हम लोग का यही प्रयास है कि इस तरीके की और घटना किसी और बच्ची के साथ हो। आप देख रहे हैं कि ये जो इनका जीवन किस तरीके से बर्बाद हो गया। शादी होने के पहले अगर लेकर चले गए होते, ये सारी बातें होती, बात अलग थी, लेकिन आप समझिए कि ये घर, इस घर की भी इज्जत गई, उस घर की भी इज्जत गई जहाँ पर शादी होती है। और साथ ही साथ आपकी बच्ची कितने दिन की है? मेरी बच्ची 4 साल की हो गई, 5वें अच्छा, में बच्ची लगी 4 है। साल की है। जी सर। अभी स्कूल में नाम वाम लिखवाया कि नहीं नहीं? सर, लिखवाया नहीं है सर, लिखवाना है सर नाम। जी जी। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सर आपके साथ मेरा घटना घटी। सारा, मेरा इज्जत भी चला गया। मैं सर किधर की, मैं ही नहीं उधर की नहीं इधर की सर, नहीं मैं मायके में रह पाऊंगी सर। बिल्कुल, लोग अलग नज़रों से देखते जी होंगे। सर, अलग नजरों से देखते, क्योंकि गलती ऐसी है, अलग नजर से देखेंगे ही सर वो लोग। आज ये लग रहा है कि हमसे गलती बहुत सर बड़ी हो गई। मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ सर। जी। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ था सर। सर उठा करके चलती थी। जी सर, आज मेरी गलती है, इसकी वजह से सर ऐसा हुआ है। और जो 4 साल की जो बच्ची, उसका मुंह देखते होंगे तो आपको और भी रोना आता होगा। जी सर, बस मैं यही चाहती हूँ सर, उनको सजा मिले बस। आपकी वजह से उस बच्ची का भी जीवन जो है खतरे में हो गया है। जी सर, आगे छूट के आएगा सर, क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसका कोई भरोसा है सर। जी जी। क्योंकि वो बच्ची जो है समझ ही नहीं पाएगी कि हमारी मम्मी कहाँ, हमारे पापा कहाँ, कौन कैसे है, क्या है। मतलब वो बच्ची के लिए भी तो खतरा है बना हुआ जी है। सर। सर मेरा तो पूरा जिंदगी सर बर्बाद हो गया। अगर देखा जाए तो हर तरीके से आपके सामने अंधेरा है। उधर पति ने छोड़ दिया और उधर प्रेमी भी धोखा दे दिया। इधर यहाँ से भी माँ बाप से आप नजरें नहीं मिला पाती होंगी, समाज से भी नजरें नहीं, आज आप कहीं की नहीं हुई। तो ऐसे में मतलब कि किस तरीके से, किस न्याय की आप आस लगाए हुए कि क्या चीज़ हो कि आपको न्याय मिलेगा, प्रशासन क्या करे? सर बस मैं यही चाहती हूँ, उसको कड़ी से कड़ी सर सजा मिले, या तो मेरी जिंदगी सवरे, मेरी जो भी मेरा जैसे भी इज्जत गया है मुझे वापस ला के दे दे वो। इज्जत तो जैसे कोई भी करोड़ों रुपए देकर भी किसी की इज्जत कोई वापस नहीं ला सकता नहीं है। ला सकता ना सर। जी। पर मेरा तो पूरा चला गया सर ना। अभी तो मेरी पूरी जिंदगी सर बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो है क्या चाहेंगे, उनके साथ जीवन बिताना आप चाहेंगे फिर किशन के साथ? सर मतलब जबरदस्ती से तो नहीं बिताया जा सकता है सर, किसी के साथ ले जाके वो मुझे मार दे या कुछ कर दे उसका, क्योंकि अगर जिसको रखना रहता है सर, वो पहले बार में ही बोल देता है कि मैं रखूंगा। जी। इसके साथ मेरा जब इज्जत चला गया तो मैं इसको रखूंगा। जी, अगर उसके अंदर कुछ प्रेम होता आपके सर। प्रति जी सर। तो फिर जैसे रखने के लिए भी नहीं तैयार, फिर जो है फिर न्याय के रूप में क्या प्रशासन से आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए? बस मैं यही चाहती हूँ सर, उसको 10 या 15 साल की सजा हो सर। जैसे 10-15 साल की उसको सजा देकर फिर आप अपना जीवन फिर कैसे बिताना चाहेंगे? फिर तो आपको ना यहाँ की हुई, ना आप नैहर की, ना सासुर की, आपका तो जीवन बर्बाद हो गया। फिर आप किस तरीके से जीवन बिता पाएंगे, किस तरीके से आपके साथ हो कि आपको न्याय मिले एक तरीके से, कि अगर काश ऐसा होता। क्योंकि आपका मन जो है आप तो गवाही दे रहा है हम गलती कर चुके हैं, तो आपके मन में कुछ बातें आती होंगी कि हमारे सामने अगर ऐसा हो तो हमको कुछ सुकून मिल जाए। सर जैसे अभी तो मतलब दिमाग सर मेरा इतने वो हम नहीं समझ कर सकते रहा हैं, है वो हम सर। आपकी पीड़ा को समझ सकते मेरे हैं। दिमाग क्योंकि में सर बस एक ही बात घूम रहा है कि काश मैं मर जाती या ना ही यहाँ में आती सर, बस मेरे दिमाग में बस यही घूम रहा है। जी बिल्कुल क्योंकि सर मैं भी बहुत गरीब परिवार से हूँ। जी सही बात है। मेरे घर में एक ही कमाने वाले सिर्फ वही मेरे बाप है, इस समय वो भी बहुत परेशान है सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी तो टेंशन होते होंगे, समाज में सर ऊंचा करके नहीं चल पाते होंगे, उनके लिए भी तो समस्या। जी सर, समाज में चल देंगे क्या सर, घर से बाहर कोई नहीं निकलता है।
आपकी बहनें भी स्कूल जाती होंगी, हर जगह से मतलब बातें उनको तमाम सुननी पड़ती होंगी। हाँ सर, पर उसको ये लग रहा है कि मतलब ये सब मतलब खिलवाड़ है, किसी के साथ खेलना बहुत अच्छी बात है सर, उसको लग रहा है सर। जी जी उसके परिवार वालों को भी यही लगता है सर। जी जी। तो फिर भी आप उसके लिए 10-15 साल की ही सजा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अगर 10 साल बाद भी छूटता है तो भी अपना जीवन बचाए, जिस हाँ तरीके से सर, आपका जीवन बर्बाद होता, आप 10 साल की ही सजा क्यों मांग रहे हैं उसके लिए? मैं यही चाहती हूँ जो प्रशासन मतलब उसके साथ तो सर, मैं तो फांसी तो कह नहीं सकती क्योंकि मैं इतना भी वो थोड़ी ना, आत्महत्या नहीं सर, उसको फांसी हो। आप किशन जी जी सर। देख सकते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज इतनी परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए फांसी की सज़ा नहीं मांग रही हैं। जिस तरीके से इनका जीवन बर्बाद है, कल के लिए इनका हार्ट अटैक भी हो सकता है, इनकी मौत भी हो सकती है, इनकी जान भी जा सकती है। और बहरहाल अगर किसी तरीके से हिम्मत करके ये जी रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और आपके लिए फांसी की सज़ा नहीं मांग रही हैं। तो फिर जो है आप जो 10 साल की सज़ा मांग रहे हैं, फिर आप अपने जीवन को कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या मन में विचार आता है, हम कैसे जी पाएंगे फिर? सर अभी तो इसके बारे में सर मैं नहीं सोची अभी हूँ मतलब कि सर। दिल दिमाग उस पर काम नहीं कर पा नहीं रहा है। सर। जी। अगर मान लीजिए कि अगर किसान शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर तो किस तरीके से आप तैयार हो जाएंगे अगर वो मान लीजिए रखने के लिए तैयार होते सर हैं? कहने का मतलब वो शादी के लिए अगर तैयार होंगे, उसमें अगर माँ बाप हाँ बोलेंगे सर आप, जी। तभी मैं कोई फैसला आगे करूंगी, उनके क्योंकि उनके माँ माँ बाप बाप के या ना बोलने से इतना बड़ा कांड हो गया सर। मतलब आपके माँ बाप? हाँ सर, जी जी जो भी माँ बाप अब कहेंगे वही मैं सर करूंगी, जी क्योंकि इस समय कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। जो भी कुछ है सर, मेरे माँ बाप ही है। जी जिस जो मुझे लेके गया था सर, वो तो मुझे छोड़ दिया सर। जी जी। मतलब आप अब जो है आपके माँ बाप के ऊपर फैसला आपने जो है हाँ चुन सर। लिया है। मतलब सर आपको ये लगता है कि हमने गलती बहुत बड़ी कर दी है? सर मैं गलती तो की हूँ सर। जी। जो और बहन बेटियां इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना बस मैं चाहेंगे? यही कहूंगी, जो भी करना अपने माँ बाप से पूछ के करो, कभी अपने मन का मत करो। जो भी अपने मन का करेगा बस उसके साथ यही होगा। अब समझ सकते हैं कि इनके आंसुओं की कीमत कौन चुका पाएगा। जिस तरीके से आज तड़प तड़प के जीवन बिता रहे हैं, किसी से नजरें मिलाना इसके लिए मुश्किल हो गया है। तो मैं चाहूंगा कि प्रशासन के लोग भी जो है, जो भी सर बस उसको कड़ी से कड़ी सर सजा मिले बस। और बस मुझे न्याय चाहिए सर। जी सर बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे न्याय दिलवाइए सर बस। जी बिल्कुल जो है, ताकि वो फिर क्योंकि एक भी मेरी बेटी है, मेरी भी जिंदगी है बहुत बड़ी। अगर मैं आत्महत्या भी कर लेती हूँ, वही मैं भी गुनाहगार रहूंगी। सारे लोग मुझे ही बोलेंगे इसकी गलती थी तभी ये मर गई। बिल्कुल अगर बिल्कुल ये ऐसा सही कदम। रहती तो ये नहीं मरती। जी जी जी, ऐसा देखिए कदम मत उठाइए, क्योंकि अगर आप अपनी जान दे देंगे तो उस बेटी का भविष्य खराब होगा। उस बेटी की रखवाली कौन करेगा? उसकी देख कोई कितना भी सेवा करे, लेकिन एक माँ तो माँ ही होती है। उस बच्ची का मुंह देख करके आपको जीना है। और साथ ही साथ आपने कभी इस चीज़ की, क्योंकि तमाम लड़कियां हैं वो जीने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए तमाम बातों की डिमांड करती हैं। जब हमारे पति ने छोड़ दिया, घर वाले सहारा नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम वहाँ से हमको सहयोग मिले। तो इन सभी बातों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मैं चाहूँगा प्रशासन के लोगों से, क्योंकि आप लोग जानते हैं दहेज भगाओ बेटी बचाओ एक हमारा अभियान भी चलता है। हम हमेशा ही चाहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा हो। आज ये बेटी तड़प रही है जिस तरीके से न्याय के लिए, ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो। हमारा वीडियो दिखाने का यही मकसद होता है। लेकिन साथ ही साथ मैं कहूँगा प्रशासन के लोगों से, अगर उन तक हमारा वीडियो जाता है, कि कुछ ऐसा करें ताकि इनको जो है कभी मन में ऐसा आए ही ना कि हम आत्महत्या कर लें। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने हिम्मत दिखा करके या धैर्य रख करके या बेटी का मुंह देख करके, अगर देखा जाए तो एक बेटी की भी ममता मतलब कि उसमें बीच में आ जाती होगी बाधा, नहीं तो बार बार मन में कुछ उल्टा सीधा तो आता ही होगा आपके मन में। जी सर, बस मुझे यही, बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है सर, उसको बस सजा मिले सर, जो मेरे साथ जैसे किया है बस उसको सजा मिले। जी, नहीं तो किसी और लड़की की भी जिंदगी बर्बाद जी कर सर, वो सकते। कर देगा किसी और की भी बर्बाद, क्योंकि वैसा वो है ही। जी, और ऊपर से कुछ और दिखता है, अंदर से कुछ और है सर वो। ऊपर से मतलब वो स्वीट पॉइजन है, ऊपर से मीठी मीठी बातें हाँ करता सर, है। अंदर अंदर से वो बहुत शातिर है सर। जी जी। जी सर। अ, सर उसकी माँ भी ऐसे बोलती थी सर, मैं जेल में थी तभी बोल रही इसको छुड़वा के मैं इसकी शादी करवा दूंगी। ऐसे बोल रही थी? हाँ, जी अभी भी समय है, इससे मत शादी करो, मैं दूसरी शादी करवा दूंगी। ऐसे ऐसे सर बोलती थी। जो भी है सर, उसकी माँ को सारा बात पता था। उसकी अपने माँ के सामने ही बोला था मैं इसी को रखूंगा और किसी को नहीं रखूंगा। ऐसा बोला भी था वो? हाँ सर, इसी तरह वो बोला था। हम्म। हाँ, अब बोल रही है कि मैं गांव में नहीं रखूंगी, तुमको लेके जाना है तो इसको यहाँ से लेके चले जाओ। हम्म।
जी सर, ऐसा भी बोलते हैं? ऐसे सर, लेकिन ऐसे अगर वो बोली चाहता थी। तो उसकी इतनी छूट हो, आपको जीवन बिता सकता था हाँ आपके साथ। सर, ऐसे बोली थी उसकी कहीं माँ। बीच में ऐसा तो नहीं किसी और लड़की के चक्कर में उसका जीवन, मतलब वो किसी और अब लड़के का फंस सर गया, कुछ ऐसा एहसास हुआ आपको मुझे कभी? इस ये सब के बारे में सर मुझे नहीं पता। बात तो साथ करता था, कई लड़कियों से बात करता था, मुझे बाद में पता चला था। पहले नहीं पता चला था कि मतलब ऐसा है, फिर बाद में पता चला कि कई लड़कियों से बात वो करता है। जी बिल्कुल जो है, और आप लोग सावधान हो जाइए। जिस तरीके से इनका जीवन बर्बाद हुआ है, ये जो किशन नाम के लड़के ने इनके जीवन को बर्बाद किया, उन तक परिवार तक हमारा अगर वीडियो जाता है तो बहन बेटियां सबके भी घर में हैं। ये जो आंसुओं की कीमत है कौन चुका पाएगा? लड़का लड़की अगर किसी के भी हों, अगर गलती कर देते हैं तो माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि कुछ ऐसा जो है समाधान निकालें ताकि किसी को जान देने के लिए मजबूरी ना आए। तो किशन जी, आप तक अगर हमारा वीडियो जाता है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस तरीके का किसी का दिल मत दुखाइए। अगर किसी की आत्मा रोएगी तो आप भी अपने जीवन में कभी सुकून नहीं पाएंगे। आपको ये लग रहा होगा कि 2-4 साल हम जेल में रहेंगे, छूट करके फिर अपना जीवन बिताएंगे। हाँ सर, ऐसे बोलता था कि जैसे कि मैं जेल में रह लूंगा, बहुत रहूंगा, 2 साल रहूंगा। तो सर मैं ऐसा चाहती हूँ कि जेल में वो सड़ जाए। अब पहले तो मैं 10 साल बोलती थी, पर अब मैं बोली कुछ सड़ जाए जेल में। हाँ सर। ताकि किसी और की जिंदगी ना बर्बाद हाँ कर सर, पाए। किसी और की जिंदगी ना बर्बाद कर पाए। जी जब बिल्कुल जो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तो सर उसकी जिंदगी के लिए मैं क्यों दुआ करूं कि उसकी जिंदगी अच्छे से बीते। जी बिल्कुल बिल्कुल, दिल टूटने के बाद ऐसी ही बातें आती हैं जो है। जी सर। तो कभी जो है उसके बहकावे में आकर के इन्होंने अपने जीवन को बर्बाद किया है, और ये खुद कह रहे हैं कि हमने माँ बाप की बात को अगर आज माना होता तो आज ये दिन हमको देखना ना पड़ता। और मैं अपनी तमाम जो बहन बेटियां उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग भी बिना माँ बाप की मर्जी के कोई ऐसा कदम मत उठाइए। जो भी आजकल के होते हैं, ठीक है, प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर प्रेमी अच्छा हो। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो लोग 99% धोखा ही खाते हैं। कोई एक आध दो का प्रेम सक्सेस होता है, नहीं तो इसी तरीके से बहन बेटियां रोड पर आ जाती हैं। वो तो शुक्र है भगवान का, नहीं तो इनको ले जाकर के कितने जो है प्रेमी ले जाकर के बेच देते हैं, दिल्ली में मुंबई में बेच देते हैं। ऐसी भी बातें आ जाती हैं। क्या कभी वहाँ पर रूम से छोड़कर भाग भी जाता था आपको? नहीं, जैसे मुझे बोल रहा था कि घर चलो, मैं बोली कि घर नहीं जाऊंगी, तो बोल रहा है घर नहीं जाएगी तो मैं यहीं पे छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसा भी बोलता हाँ था? सर, ऐसे बोलता था कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो तमाम बहन बेटियां आज भी जो है अगर देखा जाए तो बेच दी जाती हैं। तो हम चाहेंगे कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, और प्रशासन के लोग भी सावधान रहें और इस पर कड़ी निगरानी रखें, इस मामले को अच्छे तरीके से देखें, इनके जो है मामले को दबाया ना जाए। क्योंकि अगर ये हिम्मत करके ये बहन कैमरे के सामने आई हैं तो कहीं न कहीं से इनकी एक जो जीने की तमन्ना है, समाज से लड़ने की तमन्ना है, और उस जो इनके साथ धोखा दिया है उसको सबक सिखाने की तमन्ना है, और उस बेटी को जिलाने की तमन्ना है जो 4 साल की मासूम बेटी है। क्योंकि एक माँ की गलती की सज़ा वो मासूम बच्ची जो 4 वर्ष की है, जो दुधमुही बच्ची है, वो भी बेचारी जो है सज़ा भुगत रही है। नहीं तो उसका भी एक जीवन होता, उसको भी मम्मी पापा कहने वाले होते। अगर आज देखा जाए तो बच्ची पापा का किसी को कह नहीं पाएगी, मौके से अगर देखा जाए ना सर, नहीं कर पाएगी सर। तो उसका भी जीवन अंधकार में है। तो हम दोनों परिवार से चाहेंगे कि इनके भी मम्मी पापा, उनके भी जो लड़के हैं, अगर सहमत हो जाएं तो इनका जीवन अगर ससुराल वाले ने छोड़ दिया है, हमारा जो अपना विचार है, मैं अपने विचार से कह रहा हूँ कि अगर दोनों लोग सहमत हो जाएं, कोर्ट मैरिज कर लें सबके सामने जो है कि अगर कोई बात होती है तो उसके जिम्मेदार उनके परिवार वाले होंगे। इन सभी बातों को रख करके यहाँ के जो भी प्रशासन के लोग हैं, एक प्रशासनिक क्रिया से इनका शादी विवाह कराया जाए ताकि उनको कुछ टार्चर ना कर सके, पुनः इनका अगर जीवन बच सके। दोनों की सहमति, बहरहाल हमारा अपना विचार है, क्योंकि जिस तरीके से इनके पति ने छोड़ दिया है, आपके पति ने कह दिया कि हम आपको कभी नहीं रखेंगे। हाँ सर। जिस तरीके से इनके पति ने जवाब दे दिया है, उस तरीके से इनके अगर प्रेमी आज अगर जेल में हैं तो अगर सुलहनामा से अगर घर परिवार दोनों लोग सहमत हो जाते हैं तो आप जीवन बिताने के लिए तैयार हैं किशन के साथ? सर जब परिवार वाले राजी दोनों परिवार अगर हाँ सहमत हो सर, जाते परिवार हैं, वाले राजी हो जाएंगे प्रशासन तो। के सामने कोर्ट मैरिज हो, अगर मतलब ये भी बातें हो मीडिया के सामने कि अगर कोई सजा देते हैं, कुछ होता तो इसके जिम्मेदार किशन होंगे। इन सभी शर्तों पर अगर रखा जाए तो जिस तरीके से आपके जीवन में अंधेरा है, कुछ जीने की मतलब वहां से लग सकती है। सर जब परिवार वाले अगर सर कह देंगे तो जो कहेंगे परिवार वाले सर ये वही देखिए मैं हमारा अपना पर्सनल कुछ विचार था, हमने जो राय दिया है, बाकी हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। बाकी प्रशासन का काम है, इस परिवार का काम है। इनके मम्मी पापा क्या कहते हैं, उनकी भी जो है क्या करेंगे बेचारे, एक पिता जो है आज लाचार हैं।
क्या समाज में लोग बच्चियों को पैदा करना ही बंद कर दें? जो इस तरीके से समाज में आजकल हो रही हैं घटनाएं, ये घटनाएं देख करके बगल के लोगों की रूह कांप जाती होगी कि हमारे भी घर में बहन बेटियां, काश उनके भी साथ ऐसा घटना ना हो जाए। और हम चाहेंगे कि सरकार कुछ ऐसा कानून बनाए ऐसे धोखेबाजों के लिए, ताकि ऐसी घटनाओं को लोग अंजाम ना दें और बहन बेटियों का जीवन बर्बाद ना हो। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमारा वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है कि ऐसी घटनाओं से हमारे समाज की बहन बेटियां बचें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।